अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस देने के मामले में 7 जजों की बेंच का फैसला शुक्रवार को आया। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पक्ष में आया है। इस फैसले का स्वागत करते हुए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी छात्र संघ यूनियन के मुरादाबाद मंडल अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का तहे दिल से स्वागत करते हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी देश और विदेश की यूनिवर्सिटियों में अपनी एक अलग पहचान लगती है। इस यूनिवर्सिटी से पढ़े छात्रों ने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने आविष्कारों से एक अलग पहचान बनाई है। यूनिवर्सिटी के नाम को दबाने के लिए कई कोशिश की गई, लेकिन सभी कोशिश नाकाम रही। इस यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। उनका यह मकसद था कि देश के नौजवानों को उच्च शिक्षा प्रदान की जाए। यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा हासिल है। 1981 में कांग्रेस ने भी यह माना था कि यह एक अल्पसंख्यक संस्थान है और इसको अल्पसंख्यक दर्जा हासिल रहना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा कायम रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। को उन लफ्ज़ों से नवाजा कि जिसके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक मुद्दत से इंतज़ार कर रहा था कि साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ही रहेगा। अब रहा थोड़ा सा एक लोगों ने उसमें छोड़ दिया है कि साहब वो 3 जजों की बेंच तय करेगी किसने कायम किया, किसने वो दिया, ये एक दूसरी बात रही। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सबसे पहले तो बात ये कर लें हम कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपने आप में चीज़ क्या है। इस मुल्क के अंदर 1100 यूनिवर्सिटी हैं इंडिया के अंदर। उन 1100 यूनिवर्सिटी का आप स्टेटस देखिए और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टेटस देखिए। ये हम नहीं कह रहे, ये तो आप जो फॉरेन के लोग हैं, मीडिया है, जितनी मैगजीन्स हैं, जो अखबारात हैं, जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड के लोग हैं, उन सब के लिहाज से अगर आप देखें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस पूरे वर्ल्ड में आप सोचिए 5वें नंबर की 11वें नंबर की यूनिवर्सिटी रह चुकी है। तो आज भी पूरे वर्ल्ड में उसका एक अपना स्टेटस है। यहाँ पर इंडिया में भी आप सोचिए इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आज भी IIT के बाद वो स्टेटस है। इंडिया में भी टॉप क्लास इंस्टीट्यूशन है, 4-5वें नंबर का आज भी इंस्टीट्यूशन है वो, जबकि उसको दबाने में बहुत कुछ किया गया, होना नहीं चाहिए था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ले दे के उस दौर में जब एक जहालत का दौर था, ये मुसलमान कटे थे, पिटे थे, शख्सियत ने सिर्फ यही तो देख के यूनिवर्सिटी कायम की थी कि साहब इन ये जो कौम जब जहालत भी तो कट रही है, मर रही है, पिट रही है, सब कुछ हो रहा है, इसका सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल सारे डेवलपमेंट बंद हो चुके थे। तभी तो एक उन्होंने शख्सियत ने एक लाश हथियार निकाला था कि साहब इस कौम को तालीम देने के अलावा कोई वो नहीं है, बाकी सब कौमें पढ़ी लिखी थी इसके अलावा। तो शख्सियत ने यहीं से तो बीड़ा उठाया था, तो उसको ज़ाहिर कायम किया, शख्सियत ने सब कुछ किया। अब शख्सियत के जितने रुफ़क़ा थे, जो उनके दोस्त अहबाब थे, मोहसिन नूर थे, वक़ार नूर थे, जितने भी बड़े बड़े लोग थे, नवाब रामपुर से लेकर निज़ाम हैदराबाद से लेके, इन सब लोगों का कंट्रीब्यूशन था, वो था। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो उनका था जो नवाब छतारी का, उनका पूरी जो 6 साल जहाँ में रहता था, आप सोचिए, उसी को उन्होंने जब बचाने के लिए जगह दी थी। खैर, कहने का मकसद ये कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जब पूरे वर्ल्ड में एक नामी ग्रामी इंस्टीट्यूशन बना हुआ है तो उसके साथ इतनी बड़ी मजाक नहीं होनी चाहिए थी। 1967 में कितना ख़तरनाक डिसीजन आया था कि साहब वो इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं माना जा सकता। इंडिया में कांग्रेस गवर्नमेंट 1981 में खुद ये लड़ी थी कि नहीं, ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, मुसलमानों का इदारा है, मुसलमानों ने ही कायम किया है। और दूसरी बात ये सब चीज़ों को छोड़ दिए, आर्टिकल 30 इसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ही तो पार्ट है ना, इसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तो है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 में ये पावर दी गई है कि कोई भी मजहबी या धार्मिक एतबार से कोई भी ग्रुप अपना कोई भी इदारा, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी स्कूल, मदरसा, कुछ भी कायम करके इसको चला सकता है। सरकारी अगर उसको एड मिलती है तो उसके एड मिलने का उसको एक वो है कि भाई स्टेटस है उसका, इंडिया की वो है, तो एड तो गवर्नमेंट देगी इसको, और गवर्नमेंट देना है उसका। आर्टिकल 30 में या उसके
माइनॉरिटी स्टेटस से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो आर्टिकल 3 पे पावर दी गई है कि जितने भी माइनॉरिटी वो अपने इदारा कायम कर सकते हैं, चला सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस सब चीज़ को जानबूझकर एक लटकाया गया था शुरू से, ये बहुत गलत था। और रहा जो अभी मैं कल देख रहा था, कल परसों टीवी पर देखिए, मैं अहमदाबाद का मंडल अध्यक्ष हूँ, अहमदाबाद जिले का अध्यक्ष हूँ AMU ओल्ड बॉयज एसोसिएशन का। आप मुझे एक बात बता दीजिए, इस मुल्क की 11 यूनिवर्सिटी हैं, जो कल परसों में देख रहा था साहब SC ST के रिजर्वेशन का उसका क्या होगा। किसी भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो ईसाइयों का हो, सिखों का हो, मुसलमानों का हो, किसी भी माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन हो, उस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में ये छूट दी गई है कि वो अपनी मर्जी से उसको चला सकते हैं, वो कर सकते हैं। स्टेटस उसका रहना चाहिए कि एजुकेशनल स्टैंडर्ड उसका बना रहना चाहिए। 1100 यूनिवर्सिटीज़ में अगर एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन नहीं होगा तो कौन सी आफत आ जाएगी भाई। SC ST को क्या 1100 यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन नहीं है? एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पीछे क्यों पड़े हो भाई? उसको ये सोच के चलो ना कि एक इंस्टीट्यूशन इंडिया का वो इतना बड़ा नामी ग्रामी इंस्टीट्यूशन है कि पूरी दुनिया के, आप सोचिए 57 मुस्लिम ममालिक हैं, उनमें टॉप क्लास नाम है। यूरोप में जाके देखिए, पूरे वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का एक शहर बता दीजिए जिसमें सर सैयद के नाम पर, सर सैयद डे के नाम पर फातह, कुरान खानी और सर सैयद डे ना मनाया जाता हो। पूरी दुनिया में किसी भी इंस्टीट्यूशन का बता दीजिए जिसमें इस लेवल पर कोई भी काम होता हो। और पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी उठा लीजिए, एम्प्लॉय हो, पॉलिटिक्स में हो, आप उसको सब छोड़िए। अभी अमेरिका के इलेक्शन में आपने देखा सीमा आदर देखी, वो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पड़ी हुई। किसी भी, ये आपके क्या नाम है, ये जो आपका छोटा सा मुल्क है इंडिया के बराबर में, ये सब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पड़े हुए 10-20 लाख की आबादी है, कुल 20 लाख की सब अलीगढ़ के पड़े हुए जितने प्रेसिडेंट हुए हैं यहाँ के। फिर कहीं भी पूरी दुनिया में उठा के देख लीजिए कितने लोग अलीगढ़ से ही निकले हैं। उसके साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ मजाक बहुत गलत है। और मैं इस मौके पर कम से कम मोदी जी से तो उम्मीद करूंगा कि वो एक इदारे के, एक इंस्टीट्यूशन की इज्जत के लिए, एक हाईएस्ट लेवल का इंस्टीट्यूशन है, उसको बचाने के लिए कम से कम इस मामले में तो उसकी मदद करेंगे, उसके ऊपर रहम करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट अब रहा इसका, देखिए चूँकि हम चाह रहे थे, बहुत दिनों से लड़ाई लड़ी, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में था, स्टूडेंट भी था वहाँ पे, लेक्चरर भी था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे, सब कुछ पे सारी डिग्रियाँ PhD तक वहीं से हासिल की। मैं भी, आप सोचिए 8-8 मुल्कों में, अफ्रीका में नौकरी करके आया, तो वो करके हमेशा से इसी उसमें थे। आज से 1967 से लेकर इसी उसमें थे भाई, कैसे न कैसे इसका वो किया जाए। आज हम सुप्रीम कोर्ट के इतने शुक्रगुजार हैं। और आज एक चीज़ बता दूं, हमें ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हर वो शख्स जो परेशान है अपनी हालत से, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एक यकीन है अदलिया पर, अदालत पर एक इतना बड़ा यकीन कायम हुआ है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट के इस हद तक शुक्रगुजार हैं कि जाहिर है उनका शुक्रिया, वो कहते हैं ना कि थैंक्स, खाली थैंक्स एक लफ्ज़ बहुत छोटा है जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने वाकई में जो कानून का वो करके किया है, हम उसके बेपनाह शुक्रगुजार हैं और तमाम ज़िंदगी शुक्रगुजार रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के। उम्मीद करेंगे कि इस मुल्क के अंदर ऐसे ही अदलिया अदालत के फैसले ईमानदारी से और ऐसे ही आते रहें। पीछे जो कुछ फैसले हुए हैं वो भी देखे हैं, लेकिन इस फैसले ने एक ईमानदारी का जो रुख खोला है वो सबसे बड़ा है। हम शुक्रगुजार हैं सुप्रीम कोर्ट के बेपनाह।